Hello everyone, this is question number 5 of exercise 10.1. Question is, a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है हमारे पास. पीस ऑफ लैंड मीन्स कि जैसे कोई भी फील्ड लगा लो, खेत लगा लो, उसका वो पीस ऑफ लैंड है. हम उसकी लेंथ और ब्रीथ हमें दी हुई है 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर. करेक्ट. So each side is to be fenced with 4 rows of wire. अब जो हर साइड है, फेंसिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि फेंसिंग क्या होती है. लेट्स सपोज कि एक फील्ड है, खेत है ये, और इसमें कोई भी फसल लगी हुई है. ठीक है, ये फसल लगी हुई है इसमें. अब इस फसल को कोई भी जानवर अगर खराब कर सकता है तो वो जानवर इस फील्ड के अंदर ना आए. इसलिए किसान लोग क्या करते हैं कि वो इसकी बाउंड्री को फेंस कर देते हैं. यानी कि यहाँ पर तार से देखा होगा ना आपने कि लोहे की तारें लगा देते हैं चारों तरफ, ताकि कोई भी जंगली जानवर आके हमारी फसल को खराब ना कर दे, है ना. तो इस तरीके से फेंसिंग की गई है. फेंसिंग का मतलब यही होता है. और जब भी कहीं फेंसिंग होती है तो उसके लिए हमेशा पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान रखना है. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. अब जब फेंसिंग की गई तो जनरली एक बार तार लगाई. देखो, फेंसिंग करने के लिए सबसे पहले ये एक बार तार लगा दी. तार कहाँ लगेगी? बाउंड्री लाइन पर लगेगी खेत की, है ना. ये फेंसिंग कर दी. ये क्या हो रही है? फेंसिंग कर रहे हैं कि लोहे की तार जो है वो यहाँ पर लगा दी. ठीक है, ये लोहे की तार लगा दी. अब ये लोहे की तार जो लगाई है ना, ये तो एक राउंड हुआ. तो ऐसे ही 4 राउंड्स लगाए हैं. यानी कि फिर दूसरा राउंड चारों तरफ, और फिर तीसरा राउंड चारों तरफ, और फिर चौथा राउंड चारों तरफ. ठीक है, तो ये 4 राउंड्स लगा दिए. तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड. तो ये जो तार लगाई गई है 4 बार 4 लाइंस, हर तरफ 4 लाइंस लगाई गई हैं, तो वो वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी रिक्वायर्ड होगी. करेक्ट. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें पीस ऑफ लैंड, जो हमारे पास खेत है या जो भी पीस ऑफ लैंड है, वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है. तो लेंथ तो हमें दी हुई है 0.7 किलोमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है हमें 0.5 किलोमीटर. करेक्ट. उसके बाद अब हमें फेंसिंग करनी है. तो फेंसिंग के लिए हमें क्या निकालना होगा? पेरीमीटर निकालना होगा, क्योंकि बाउंड्री लाइन पे काम हो रहा है. जब बाउंड्री लाइन पे काम होगा तो उसके लिए हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. तो अब हम निकालते हैं इस पीस ऑफ लैंड का पेरीमीटर. सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ पीस ऑफ लैंड. और पेरीमीटर निकालने के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, देखो लेंथ 0.7 है और विड्थ 0.5 है, तो दैट मीन्स रेक्टेंगल है. तो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. अब हो गया 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 0.7 प्लस ब्रेथ कितनी है 0.5, और ब्रैकेट के बाहर कॉमन क्या है? सॉरी, ये किलोमीटर है, किलोमीटर. करेक्ट. अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अब 0.7 और 0.5 को अगर हम प्लस करें तो 2 यहाँ आया और 1 यहाँ आया, तो 1.2. और 1.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया? 2.4 किलोमीटर. ठीक है, ये हमारे पास इस पीस ऑफ लैंड का पेरीमीटर आ गया. अब जितना पेरीमीटर आया तो वायर, एक राउंड में वायर की कितनी होगी? 2.4 किलोमीटर लगेगी. एक लाइन जब हम लगा रहे हैं चारों तरफ तो उसके लिए हमें वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी? 2.4 किलोमीटर. यानी 1 राउंड के लिए अगर 2.4 किलोमीटर रिक्वायर्ड है तो हमें तो ऐसे से 4 राउंड लगाने हैं ना. तो 4 राउंड के लिए कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी? सिंपली हम इसे 2.4 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. करेक्ट. तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वायर रिक्वायर्ड इन 1 राउंड. 1 राउंड में कितनी वायर रिक्वायर्ड है? जितना पेरीमीटर आया
2.4 किलोमीटर, और वायर रिक्वायर्ड इन, क्योंकि ऐसे तो हमें 4 राउंड लगाने हैं इस वायर के, तो 4 राउंड अगर हम लगाएं तो कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी। तो बस सिंपली से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, सो 9.6 किलोमीटर वायर जो है वो रिक्वायर्ड होगी। करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।